आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो बहुत ही सीधी सादी सी लगती है, लेकिन इसकी सीख बहुत गहरी है। ये कहानी है कछुए और गिलहरी की, जो हमें सम्मान और सच्ची दोस्ती का असली मतलब समझाती है। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि जो तेज है, जो फुर्तीला है, जीत हमेशा उसी की होती है। पर क्या ये बात हर बार, हर हाल में सच होती है? यही सवाल इस कहानी के दिल में है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ज्यादा कीमती क्या है। तो चलिए चलते हैं एक हरे भरे घने जंगल में। इसी जंगल में हमारे दो किरदार रहते थे और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था हमारा कछुआ, जो अपनी धीमी एकदम शांत चाल के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ थी गिलहरी। अरे बिजली की तरह तेज और फुर्तीली। और सबसे मजेदार बात यह थी कि दोनों एक ही पेड़ के आसपास रहते थे। कहते हैं ना कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी खूबी ही हमारा घमंड बन जाती है। गिलहरी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसे अपनी रफ्तार पर इतना ज्यादा घमंड था कि कछुए को धीमे-धीमे चलता देख उसे चिढ़ाना, उसे नीचा दिखाना, ये उसकी रोज की आदत बन गई थी। वो अक्सर उस पर हंसती और ताना कसती। अरे कछुए, तुम तो इतने धीरे चलते हो, लगता है कहीं पहुंचने में पूरा दिन ही लग जाता होगा। वो ये समझ ही नहीं पाती थी कि उसके शब्द किसी को कितना चुभ सकते हैं। और पता है, इन सब तानों के जवाब में कछुआ क्या करता था? कुछ भी नहीं। वो बस एक हल्की सी मुस्कान देता और चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहता। शायद यही उसका बड़प्पन था, उसका सब्र था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने खुद गिलहरी के घमंड की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया हो। एक दिन अचानक ही आसमान में काले बादल छा गए और जंगल में मूसलाधार मतलब बहुत तेज बारिश होने लगी। ये कोई छोटी मोटी बौछार नहीं थी, बल्कि एक बड़े तूफान का इशारा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और देखते ही देखते नदी का पानी पूरे जंगल में भरने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि जिस पेड़ पर गिलहरी का घर था, उसकी जड़ें कमजोर पड़ गईं और वो पेड़ उखड़ने लगा। अब गिलहरी की सारी तेजी, सारी फुर्ती धरी की धरी रह गई। उसकी जान अब खतरे में थी। और ठीक उसी वक्त जब बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब मदद वहां से आई जहां से गिलहरी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मदद उसी ने की जिसका वो हर रोज मजाक उड़ाती थी। ये आवाज कछुए की थी। उसने गिलहरी की हालत देखी, पर उसके मन में कोई पुराना गुस्सा या बदला नहीं था। उसने बहुत ही शांति से कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। गिलहरी ने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन कछुए की पीठ पर बैठ गई। और अब कछुए की वही धीमी लेकिन लगातार चलने वाली चाल काम आई। वो बिना घबराए धीरे धीरे पानी को काटता हुआ आगे बढ़ता रहा और आखिरकार दोनों एक ऊंची और सुरक्षित जगह पर पहुंच ही गए। जैसे ही सूखी जमीन पर पैर रखा, गिलहरी का सारा घमंड शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उसने भरे हुए गले से कछुए से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है। उस दिन बाढ़ के पानी में सिर्फ गिलहरी का घमंड ही नहीं डूबा, बल्कि एक सच्ची दोस्ती ने भी जन्म लिया। उस एक घटना ने दोनों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था, सम्मान का सबक। गिलहरी की माफी सुनकर कछुए ने बस अपनी वही शांत सी मुस्कान दी और बोला, दोस्ती मजाक उड़ाने का नाम नहीं, दोस्ती तो एक दूसरे का सम्मान करने का नाम है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात कि हमें कभी भी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सच तो यही है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। जो चीज एक हालात में कमजोरी नजर आती है, हो सकता है वही चीज किसी दूसरे हालात में सबसे बड़ी ताकत बन जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कछुए की धीमी चाल ने एक जान बचा ली। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। जरा सोचिए, कौन सा गुण ज्यादा कीमती है? वो रफ्तार जो घमंड में दूसरों का मजाक उड़ाए, या फिर वो धीमी चाल जो मुश्किल वक्त में किसी की जान बचा ले?